हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आज हम क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th ही नहीं बल्कि क्लास 9, 10th, 11, 12th किसी भी क्लास का हो, किसी भी कंपटीटर एग्जाम के लिए हो, हर एक में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आने हैं। आप कोई भी कंपटीशन, यहाँ तक कि आप जनरल कंपटीशन में बैठ रहे हो या IAS PCS का भी एग्जाम हो, अगर आप जनरल कंपटीशन जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें डिजीज जरूर पूछा जाता है कि कौन सा डिजीज किससे हो रहा है। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया, जैसे मान लीजिए टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे बुखार है, 3 टाइप का बुखार पड़े होंगे। अगर तीनों को पूछ ले किससे हो रहा है तो हम जनरली गाँव में क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया से हो गया है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन क्या यह सही होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पे तीनों बुखार की बात की जाए, तीनों अलग अलग माइक्रोब से होते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से, डेंगू वायरस से और प्लाज्मोडियम से हमारा मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से। तीनों हैं बुखार ही, लेकिन अलग अलग माइक्रोब से हो रहे हैं। तो उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले इसे बताएंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। हम हेल्दी कब कहलाएंगे? जब फिजिकली, मेंटली और साथ ही साथ इन्वायरमेंट से, जिसके हमारा वातावरण कैसा है, हम ठीक हैं या नहीं ठीक है, हमारा वातावरण ठीक है कि नहीं है, हमारा दिमाग ठीक है कि नहीं है, और फिजिकली कैसे हैं, हम स्ट्रांग है कि नहीं है। किसी को देख के बोलते हैं अरे तू क्या फिट होगा, तू तो नॉर्मल ही होगा, ये सभी बोलते हैं। और हम मतलब एक कह सकते हैं कि वर्किंग ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी क्या मतलब वर्क कर रहा हो, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, है ना। प्रॉपर तरीके से अगर हम वर्क करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हेल्दी कहलाएंगे। किसी भी तरीके से अगर आप टेंशन में हैं, समझ जाइए कि आप हेल्दी बिल्कुल नहीं हैं। तो वो तो रही बात। और ये है कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? आप भी जानते होंगे। वो कौन से फैक्टर हैं बताइएगा मुझे। जेनेटिक फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब सिंपल सा है ना। जेनेटिक फैक्टर एक है कि हमारे माँ बाप से हमको क्या मिला हुआ है ना। जेनेटिकल फैक्टर मतलब ये है कि हम जेनेटिकल ठीक है या नहीं ठीक है। हमारे अंदर जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये कैसे आता है? जेनेटिकल प्रॉब्लम। कौन को बता दिए? हीमोफिलिक, हाँ, और कलर ब्लाइंडनेस, कलर पहचानने में उनको दिक्कत होती है। इसके बारे में जानते होंगे। नीला और हरा और लाल में पहचान नहीं पाते, नीला नहीं, हरा और लाल में। और क्या हीमोफीलिया, अब जानते हैं। ये सब डिजीज कैसे हैं? जेनेटिकल डिजीज हैं, है ना। इनके बारे में भी बताया जाएगा अधिक बात आगे। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, है ना। सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट गंदगी वाला है, कूड़ा कचरा बहुत है, आप आसपास देखते हैं आजकल माइक्रोब्स हर जगह ग्रो कर जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें इन्वायरमेंट क्लीन बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फैक्टर बोलते हैं ना, हम इस इन्वायरमेंट में जाएंगे ही नहीं तो बीमार हो जाएंगे। तो उस इन्वायरमेंट में आपको जाना ही नहीं है। तीसरा क्या है? ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्टाइल, ह्यूमन का, है ना। हमारे जीने का स्टाइल, चाहे वो खाने से हो, पीने से हो, रहने से हो, हम कैसे रह रहे हैं। तो हम बताते हैं टाइम टेबल बनाना है, सुबह का नाश्ता, डिनर, लंच जो भी करते हैं प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। है नहीं कि जहाँ मन करे तहाँ ना खड़े हैं नाली के किनारे और उनके खाते जा रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल हेल्दी होना चाहिए, कहने का मतलब है अगर ऐसा नहीं रहा तो कहीं ना कहीं हेल्थ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो हम बात करेंगे थोड़ा डिजीज के बारे में। हेल्थ के बारे में बहुत जान गए, आप हेल्थ जानते भी होंगे। डिजीज क्या है? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज मतलब कैसे होते हैं, है ना। डिजीज क्या है, डिजीज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम, जैसे अभी पढ़े हैं कि हेल्थ के लिए ये जरूरी है, अगर यही सब ना हो तो आप क्या हैं? बीमार हैं, सीधा सीधा। आप डिजीज काजिंग मतलब और ये नहीं कि आप माइक्रोब से ही डिजीज काज करें, है ना। लेकिन यहाँ पे हम टोटली पढ़ेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कितने टाइप के होते हैं, है ना। इन्फेक्टियस डिजीज है और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। तो 2 टाइप के डिजीज पढ़ेंगे, इन्फेक्टियस और दूसरा नॉन इन्फेक्टियस। दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो बताइएगा ज़रूर। हाँ,
समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कहना ना पड़े। और इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टियस का मतलब क्या है, डिजीज ट्रांसफ़र होगा पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई डिजीज हुआ है आपको, कॉमन कोल्ड, आपने छींक कर दिया तो आपने उसके ड्रॉपलेट उड़ते जाएंगे और आपसे दूसरे को भी हो जाएगा, तीसरे को भी हो जाएगा, मतलब पूरे क्या हो जाएंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे, है ना। आजकल बहुत चर्चित में है, आप लोग जानते होंगे, 2 साल से चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, है ना, कोरोना कोविड-19, ये भी क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज में ही आ जाएगा। आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन आजकल आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन कौन सा, कॉमन कोल्ड और दूसरा कोविड-19 से कोरोना, और एड्स भी लिख सकते हैं, ये HIV वायरस से होता है। ये सब क्या है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होने वाले डिजीज हैं। लेकिन अगर कैंसर की बात की जाए या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, ये कैसा है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसको हुआ है उन्हीं को ले दे के चला जाएगा। तो ये हो गया डिजीज के बारे में। अब डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत से डिजीज ऐसे हैं जो माइक्रोब से काज होते हैं, तो उसे बोला जाता है पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे बोला जाता है, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। वह पैथोजेन जो डिजीज काज कराए, है ना। कौन कौन से पैथोजेन है भैया जो डिजीज काज कराते हैं, आपको पता होगा, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें से एक है सबसे प्रचलित जो आप जानते हैं, जिनका नाम है बैक्टीरिया, दूसरा क्या है, वायरस, है ना, तीसरा है फंजाई, इससे भी होता है, अगर ना हो तो आप बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। और तीसरा क्या है, हेलमेंथीज, वर्म जिसे बोलते हैं, और हमारा फंजाई हो गया, वायरस हो गया, हाँ प्रोटोजोवन से होता है, हाँ प्रोटोजोवन से। तो आप इस पूरे वीडियो में मतलब वायरस से कौन डिजीज होता है, फंजाई से कौन होता है, हेलमेंथीज से, बैक्टीरिया से, है ना, इन सब से डिजीज जो होते हैं आप सबका नाम लिख लीजिए, कम से कम आप उसको बता सकिए कि किसमें कौन सा डिजीज होता है। अगर ये पता हो जाएगा तो आप किस बैक्टीरिया से कौन डिजीज होता है, किस वायरस से कौन होता है, किस फंगस से कौन होता है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया का लिस्ट बहुत बड़ा, बैक्टीरिया की अगर जितना लिखना चाहे ना, इसमें बहुत कम, बहुत मतलब बहुत डिजीज है, लेकिन मैक्सिमम डिजीज जितना हमें आपके एग्जाम में पूछा गया है उसका नाम बताएंगे और किससे होता है इसको बताएंगे। अभी हम नाम ही लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे प्रचलित जो बैक्टीरिया का है, जो आप जानते हैं, टाइफाइड, है ना। कोरोना काल में टाइफाइड सबको हो रहा था बहुत ज़्यादा, जिसको कोरोना हो रहा था उसको टाइफाइड होता ही था, होना ही था, और बोल भी रहते अगर जिसको टाइफाइड है तो कहीं ना कहीं कुछ असर कोरोना का भी है। और दूसरा क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा आप जानते ही हैं किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होगा। एंथ्रैक्स, नाम आप लोग लिखते जाइए नोटबुक में, जिससे कि आपको अगर भूल जाए आप एक बार देख लीजिए तो आपको रिवाइव भी हो जाएगा। टेटनस, TB, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से। अगर आपको आते भी हैं तभी आप वीडियो को पॉज करिए और नाम लिख दीजिए, बैक्टीरिया से क्या है, वायरस से क्या है, आप खुद लिख दीजिए अगर आता है, जितना आपको आता है उतना तो लिखिए कम से कम, बाकी हम तो लिख ही रहे हैं। और उसके बाद टेटनस हो गया, TB, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ आपको। उसके बाद ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और नाम बताइए, निमोनिया, निमोनिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया। बैक्टीरियल डिसेंट्री 2 टाइप का, एक प्रोटोजोअल डिसेंट्री होता है और एक बैक्टीरियल डिसेंट्री भी होते हैं, हाँ। तो इसके भी नाम लिखते रहिए, प्लेग, डिप्थीरिया, और भी नाम है, दिख रहा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, वायरस का यहाँ लिख देंगे, फंजाई में कम ही होते हैं, डिप्थीरिया। और उसके बाद क्या है ना, टाइफाइड, कॉलरा, एंथ्रैक्स, टेटनस, TB, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, हाँ सिफिलिस, गोनोरिया, ये भी डिजीज होते हैं, हाँ ठीक है। गोनोरिया नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर देख लीजिए, गोनोरिया, ये वायरस से नहीं है, ये भी किससे है, बैक्टीरिया से है ना। तो आपने मैक्सिमम डिजीज जान लिए हैं किससे, बैक्टीरिया से होने वाले। अगर आपको भी लगता है कुछ कमी होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो इसमें गोनोरिया लिखा गया और सिफिलिस लिखा गया, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इनको क्या बोला जाएगा, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे एच का ट्रांसफ़र होता है वैसे इनका भी ट्रांसफ़र होता है। तो इतना लिख लिया होगा। हम बताते हैं वायरस के बारे में, वायरस के डिजीज का नाम। तो वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है,
आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा एक है कॉमन कोल्ड, अब यहाँ लिखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए वायरस में और बैक्टीरिया में खतरनाक बीमारी किससे होता है, तो आप हमेशा बताइएगा किससे, वायरस से होता है। और कॉमन कोल्ड एक ही ऐसा बीमारी है जो नॉर्मल बीमारी है, जो एक हफ्ते में 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर 3 से 4 दिन में ठीक नहीं होता है तो उसको ये बनने में देरी नहीं लगेगा, है ना। तो अमिताभ बच्चन जी वाला प्रचार सुने ही होंगे, अगर आपका खांसी जुकाम अगर आपके 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, तुरंत जांच कराएं। किसका जांच कराएं? बलगम का, टीबी का टेस्ट कराएं। हो सकता है आपको हो सकता है ना हो, अच्छे दिन हो तो नहीं होंगे। कॉमन कोल्ड हो गया तो वायरस से होने वाला। डेंगू हो गया, देखिए एक बुखार यहाँ था जो बैक्टीरिया था, एक यहाँ पे है जो किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। बहुत खतरनाक होता है डेंगू, जिसको हो जाता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, माता जी, बड़ी माता जी, है ना, ये सब किस में आएंगे, रेबीज वायरस, है ना, पोलियो, कैंसर, हेपेटाइटिस, और कोई बचा, हेपेटाइटिस, मम्प्स, मेजल्स, रुबेला, मम्प्स, हर्पीज, रुबेला वायरस, है ना, रुबेला ये लिख दे रहे हैं, रुबेला, है ना। कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं, हाँ। तो एक सब किससे बीमारी है, वायरस से होने वाले हैं। तो एक को छोड़ दिया जाए तो सब क्या है, खतरनाक बीमारी है। एक तरफ से कोरोना, हर पेज अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऊपर लिख देते हैं, हाँ, हर, ये सब नाम याद रखिएगा एक बार कि इस नाम अगर है तो वायरस से होगा। अगर मान लीजिए 4 नाम, 3 नाम इसमें दे दे, एक नाम यहाँ से दे दे, तो आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। फंजाई से आप लोग जानते होंगे, फंगस जो कवक बोला जाता है ना। ये वायरस, विषाणु, है ना, ये जीवाणु तो आप जानते ही होंगे उतना। तो फंजाई से जिस सबसे ज़्यादा बीमारी जो आप जानते हैं, दांत खाद खुजली, रिंगवर्म, है ना, पेटी मास्टर, है ना, अगर जेब में हाथ डाल लेते हैं तो खुजली करने लगते हैं, तो वही रिंगवर्म है। कहीं पे हो जाए ज़्यादा दांत खाद खुजली, मैक्सिमम लोग को हो ही जाता है ना। तो एक ही रिंगवर्म एक ही है, दांत खाद खुजली। और किससे होता है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हेलमिंथेज वर्म से, है ना, फीता क्रीम है, गोला क्रीम है, तो वो मतलब एक क्या है ना, फीता क्रीम नहीं, गोला क्रीम आप बोलेंगे। स्कैरिस जो आपने जानते होंगे, स्कैरिस, इससे एक बीमारी होती है स्कैरियासिस, स्कैरियासिस, है ना, ये भी वर्म से होता है। एक है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, है ना, जिसको बोला जाता है फाइलेरियासिस। ठीक है, हाथी पांव जेनेटल ऑर्गन में और लोअर लिम्ब में सिल कर जाता है। और प्रोटोजोन से होने वाला डिजीज जो बुक में दिया हुआ है, सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मलेरिया, मलेरिया होता है, पायरिया होता है माउथ में, डायरिया तो बैक्टीरियम प्रोटोजोन डायरिया, और